अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से होंगी। ये मैं सुबह सुबह उठी, मैंने चने रात को भिगो के रख दिए हुए थे जग के अंदर और मैंने इसका पानी वगैरह साफ़ करके साइड पे कर दिया था। तो ये मैं अपनी हंडिया के लिए सब कुछ चीज़ें वगैरह निकाल रही थी। ये मैंने प्याज के पेस्ट का वो क्यूब्स बना के रखे हुए हैं, ये टमाटर के क्यूब्स हैं। तो ये मैं अलहदा करके निकाल रही थी और बाकी पैकेट्स वगैरह जो थे वो मैं फ्रीज़र में दोबारा से रखने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो साथ साथ वीडियो भी बना लेते हैं। काले चने मैंने वैसे पहले पूरी अपनी वीडियो एक शेयर की हुई है कि मैं कैसे बनाती हूँ, तो आप वो देख सकते हैं मेरे चैनल पे। लेकिन ये मैं बस आपको दिखा रही थी कि मैं हंडिया की तैयारी कर रही थी। ये मेरे काले चने वगैरह बन गए थे और ये मैंने अपनी बेटी को कहा था, मैंने कहा ज़रा वीडियो शूट कर दो। तो ये वो पता नहीं किस तरह उसको हिला रही थी, मुझे समझ नहीं आया। जब मैंने वीडियो देखी मुझे इतनी हंसी आई ना। और फिर मैं मामा की तरफ गई थी, वहाँ पे मैंने ना ये जूता ना मामा के लिए ऑर्डर किया हुआ था। इंस्टा का ना एक पेज है, बेला आई थिंक यही नाम है, तो बेला फुटवेयर, उनके पास ये जूता था। तो मैंने उनसे ये जूता बाय किया। मैंने ऑर्डर किया था कि कैश ऑन डिलीवरी था और बड़ा अच्छा ये जूता था। इनका पैकिंग बहुत अच्छी थी और ख़ूबसूरत भी बहुत ज़्यादा था। और जिस तरह का मैंने पिक्चर्स में देखा था सेम एज़ इट इज़ उसी तरह ये मुझे मिला है। सबसे पहले ये बॉक्स था, उसके ऊपर एक बड़ा प्यारा सा रैपर था, फिर ये डस्ट बैग लगा हुआ था कि सबसे ऊपर, फिर इसके ऊपर डस्ट बैग था। ये डस्ट बैग ना मैं इनसे अब नेक्स्ट टाइम बोलूँगी कि मुझे 2 चाहिए, एक नहीं चाहिए। अगली दफ़ा मैं और भी जूते मंगवाऊंगी। बस ये फिर जूते थे मामा के और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, क्वालिटी वाइज भी अच्छे थे। अच्छा, ये पहले मैं सोच रही थी कि ये जो है ना ये कपड़ा नहीं होगा, ये प्लास्टिक का कुछ। तो ये जूता हम लोगों ने फिर देखा। फिर उसके बाद मैं बाज़ार चली गई। बाज़ार में ना हमें वेलवेट चाहिए थी, तो मेरी मामा का घर बाज़ार में ही है, तो फिर हमने वहाँ से वेलवेट के पीसीस के लिए वो उन्हें बोला कि हमें दिखाएं, पर अभी सीज़न नहीं है वेलवेट का। तो वैसे तो मेरा भाई भी सेल करता है, लेकिन हमें ज़रा जल्दी चाहिए थी। तो सर्दियों में ज़रा वेलवेट आती है, तो अभी इतनी सर्दी कोई आई नहीं, अभी तो अगस्त का महीना चल रहा है। तो बस फिर हम लोग एक शॉप पे हमें वेलवेट मिल गई थी, तो हम लोगों ने फिर ये देखी, पर नहीं ये क्वालिटी वाइज ज़रा अच्छी नहीं थी। ये बहुत बारीक थी, ज़रा शाइन नहीं थी जिस तरह वेलवेट की होनी चाहिए। तो फिर हमने ना इनसे छोटे छोटे पीसेस कटवाए। हाँ जी, फिर पीसेस कटवाए कि हम मामा को दिखाएंगे, तो जो मामा को कलर और कपड़ा अच्छा लगेगा हम वही वाला लेंगे। पर इतना अच्छा नहीं लगा था। फिर हम लोगों ने 2-4 पीसेस कलर के ये उतरवाए थे और फिर हम लोगों ने ना मामा को दिखाए। पर मामा कह रही थी कि वेलवेट बड़ी हल्की है। फिर मैं घर आई मामा की तरफ ही, वहाँ पे मामा ने काले चने चावल बनाए हुए थे। मैं डाइट पे थी तो मैंने तो नहीं खाए हैं। तो मामा ने ना मेरे लिए फटाफट एक शामी और 2 ब्रेड के पीसेस लगा के ये विदाउट ऑयल के ना मामा ने मेरे लिए शामी फ्राई किया। और फ्राई तो नहीं किया, गर्म ही किया होगा क्योंकि ऑयल तो इसमें डला ही नहीं। तो ये शामी मामा ने एक बनाया और साथ में मुझे ब्रेड वगैरह रख के तो प्रॉपर एक सैंडविच बना के दे दिया कि मैंने 5 बजे तक कुछ नहीं खाया हुआ था। फिर ये मैं क्लिनिक पे गई थी डॉक्टर के, ये डेंटिस्ट के पास। मेरे दांत में थोड़ा सा मसला था, तो वो सही करवाना था। फिर घर आई तो बच्चे साहब जो हैं वो अपने बाबा के पैसे गिन रहे थे। उनको किसी ने मतलब पैसे इस तरह दिए थे कि 50-50 के सारे नोट थे। तो वो इनको उन्होंने तो गिने हुए थे, लेकिन वो बच्चों के साथ ज़रा शुक्र लगा रहे थे कि चलो बच्चे ने ज़्यादा नोट देख के बड़े खुश होते हैं। तो वो ये गिन रहे थे। ये तकरीबन 5,000 रुपया था, तो इसलिए वो बच्चों को बड़ा ज़्यादा लग रहा था, 50-50 के नोट थे। तो ये फिर चैडर चीज़ थी, ये मेरे पापा लेके आए थे। अच्छा, मैं पहले लेके आती थी तो मैं ज़रा महंगी लेके आती थी, मेरे पापा थोड़ी सस्ती लेके आए। और थोड़ी नहीं, तकरीबन 550 रुपये का गैप है, जितना मैं लेके आती थी उतने का पापा उसमें, मतलब जब पापा लेके आए तो 550 रुपये का गैप आ रहा था कि मैं 550 रुपये महंगी लाती थी। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी और हम यही वाली यूज़ करते हैं। मैं मोज़रेला नहीं यूज़ करती क्योंकि मोज़रेला का कोई टेस्ट नहीं। मैंने एक दफ़ा अकेली मोज़रेला ले ली थी। हम लोगों के घर में चीज़ ऑलरेडी मौजूद, मतलब ऑल टाइम मौजूद होती है। तो मैंने एक दफ़ा मोज़रेला ली थी तो मुझे वो बहुत टेस्टलेस थी, उसका कोई टेस्ट ही नहीं था। सिर्फ वो आपकी जो तारें बनती है ना वो ही थी, वो चीज़ीनेस जो होती है वो इससे बनती है, अदरवाइज़ टेस्ट चेडर का ही होता है।
तो चेडर का वो लिया, फिर ये ब्रेड लेके आए थे। तो मैं ना आज ब्रेड से आइडिया लगा रही थी, मैं बड़ी वहमी औरत हूँ ब्रेड के मामले में भी। मैं देख रही थी कि किस शॉप की अच्छी है, किस बेकरी की अच्छी है। तो ब्रेड बड़ी अच्छी थी इस बेकरी की, यूरो बेकरी की, और सस्ती भी थी, और वेट में भी उतनी ही थी जितनी हम पहले कहीं और से लाते होते थे। ये 160 की आई है, तो पहले हम 210 की लाते थे या 220 की लाते थे। तो ये उतना ही गफ़ पीस था। मुझे ना हल्के वाले पीस नहीं अच्छे लगते ब्रेड के, गफ़ पीस जो होता है ना वो अच्छा होता है ब्रेड का। तो ये मैं वही दिखा रही थी आपको। खैर मैं ये बर्तन वगैरह धुले हुए थे, तो मैंने ये 2-3 बर्तन धोने वाले थे, मैंने ये धोए हैं और धो के मैंने इनको रखा हुआ था। अब ये सेट करने थे। फिर मैंने सोचा चले मैं आपको अपने बच्चों की पिक्चर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये मेरी छोटी वाली बेटी है, और वो दोनों जो पहली पिक्चर थी वो दोनों मेरी बड़ी और छोटी दोनों बेटियाँ थी। ये भी उनकी बर्थडे की थी, ये छोटी वाली की बर्थडे की एक पिक्चर थी, ये भी उसी की बर्थडे की पिक्चर थी। और ये जो थी नेक्स्ट अब आ रही है, ये मेरी बड़ी वाली बेटी की बर्थडे थी। तो ये मेरी मामा के घर में हुई थी ये वहाँ। और ये सबसे छोटी वाली बेटी, दूसरे नंबर वाली जो बेटी है उसकी बर्थडे की थी। ये ईद का एक दिन था, आई थिंक फर्स्ट डे था। ये तब की इनकी पिक्चर्स हैं, ये भी ईद की हैं। ये दोनों इकट्ठी बेड पे लेटी हुई थी, ड्रामा वगैरह कुछ देख रही थी। मेरा कान वो उसके अंदर वो कॉटन बड चली गई, तो मेरा कान बंद हो अच्छा, गया अब था। मुझे बात करने दोगी? अच्छा, उसके बाद ये जो है ये बहुत छोटी थी तब मेरे और इनके ये एक जैसे सूट थे। ये भी मैं ये वैसे ये भी ईद की है। चलें जी, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आपको हर वीडियो में थोड़ी थोड़ी इनकी ना पिक्चर्स शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। और इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी अपना इंस्टाग्राम हैंडल बनाऊँगी, बना तो हुआ है। अच्छा, आपका चैनल जब बनाऊँगी तब की तब देखेंगे। तो मैं वो इंस्टाग्राम वैसे तो मेरा बना हुआ है, लेकिन मेरा पब्लिक नहीं है। मैं पब्लिक करूँगी तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने वहाँ पे भी फॉलो करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।